अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम। और डिबेट रूम में आपको पता है कि हम मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करते हैं। आज जो टॉपिक है जिसके हवाले से मैं चाहूँगी कि बात होनी चाहिए और अवेयरनेस आप तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो डॉक्टर, वो आपको बताऊँगी मैं। अच्छा, डॉक्टर साहिबा के साथ मैंने पहले भी शोज़ किए हुए हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे ये लगती है कि जब उनसे मैं सवाल करती हूँ वो इतने खूबसूरत अंदाज से जवाब देती हैं और इतने आसान अल्फाज में जवाब देती हैं कि आपको समझने में बहुत आसानी होती है। आज हम करेंगे ब्रेस्ट कैंसर पे शो। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना हक, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहिबा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक तो नहीं हूँ, मैंने स्ट्रेप्सिल डाली है। अगर अच्छा, गला खराब है आपका। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत खूबसूरत अंदाज में मैंने बहुत सारे आपके पॉडकास्ट देखे हैं खवातीन के हवाले से। बहुत अच्छी अवेयरनेस, बहुत अच्छी बातें आप करती हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना ब्रेस्ट कैंसर पे आपसे बात की जाए। आप जिस अंदाज से बात करती हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। ब्रेस्ट कैंसर जो है तेजी से इसकी शरह में इजाफा हो रहा है। अगर आसान तरीके से हम समझे, क्योंकि हम तो एक छोटी बीमारी में भी हॉस्पिटल नहीं जाते, किसी किस्म की भी कोई बीमारी होती है तो हमारी पहले कोशिश होती है कि जो मेडिसिन घर में मौजूद है उसका इस्तेमाल करें। ब्रेस्ट कैंसर एक खामोश बीमारी जो स्टार्ट में हम शायद समझ ही नहीं पाते। आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले हमें किस तरह से पता चलेगा कि आया ब्रेस्ट कैंसर की ये अलामात हैं और ये स्टार्ट हो चुका है? बेटे, आपने ये बहुत अच्छा सेशन किया है। अगर 8 औरतें एक कमरे में बैठी हैं तो उनमें से एक को तो होना ही है ब्रेस्ट कैंसर। इतना ज्यादा है पाकिस्तान में, 1 आउट ऑफ 8 और 9 वुमेन। ठीक है जी। और 8 औरतें बैठी हैं या 9 औरतें बैठी हैं और उनमें से किसी की माँ को, बहन को, क्लोज रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर है और वो सिगरेट स्मोकिंग करती है या शराब स्मोकिंग करती है या पैसिव स्मोकिंग करती है जब हस्बैंड स्मोक कर रहा हो, या उसने दूध ना पिलाया हो, या उसकी और बहुत से लिंक्स हैं, जेनेटिक्स भी हैं, एनवायरमेंटल भी हैं। तो इस तरह की औरतें फिर 1 in 5 का चांस हो जाता है। अच्छा। तो हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं और अगर हम इनसे बचेंगे तो हम डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर से बहुत ज्यादा बच सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक खामोशी से, जैसे आपने कहा, कोई पेनफुल कंडीशन है तो वो यूजुअली कैंसर नहीं होता। कैंसर खामोशी से आता है, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनीथिंग। तो औरतों को मेरी ये एडवाइस है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है पूरी दुनिया में। 2022 के कंसेंसस के मुताबिक 6,70,000 औरतें ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साल में फौत हुई थी ब्रेस्ट कैंसर से। तो हमारी औरतें क्योंकि बहुत बाह्या और पर्दादार होती हैं तो वो बिल्कुल भी इसको अनाउंस नहीं करती, अंदर ही अंदर सहती रहती हैं। कोई छोटा सा दाना ब्रेस्ट में से, निपल में से डिस्चार्ज या कोई चीज है, उसको अनाउंस नहीं करती। मेरी अपनी मुमानी सास, पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक, केम अप विद, यानी उसने अनाउंस उसको किया जब वो 3rd 4th स्टेज में दाखिल हो गई कि जी मुझे शर्म बहुत आती थी, मैं क्या बताती। तो इसलिए ये शर्म की कोई बात नहीं है, एक ह्यूमन ऑर्गन है। आप उसको जाइए, आपको थोड़ी सी गुठली है, बच्चे को दूध पिलाते हुए कोई ब्लड स्टेन है, कुछ कुछ भी तरह का डिस्चार्ज आ रहा है, पेन है, पेनलेस नॉड्यूल है, कुछ है, फौरन डॉक्टर से रजू कीजिए और उनको दिखाइए कि ये किस नौयत का नॉड्यूल है। और अगर ये बहुत अर्ली आप इसको पकड़ लेंगे तो माइक्रोस्कोपिक, देखें, जब पैल्पेबल हो जाता है ना, जब हम उसको पैल्पेट कर सकते हैं, उस वक्त तक माइक्रो सेल्यूलर लेवल पे वो स्प्रेड हो चुका होता है। लेकिन ह्यूमन जो इम्यूनिटी है, जो हमारे सेल्स हैं, किलर सेल्स हैं, स्कैवेंजर्स हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं और मार देते हैं कैंसर सेल्स को जो फैल रहे होते हैं। लेकिन जब बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है तो फिर वो लिम्फ नोड्स जो उसको पकड़ के मारना चाहते हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं। वो हाइपरट्रोफी करते हैं कि हम इन सेल्स को किसी तरह पकड़ के मार दें, लेकिन वो
उनकी रीच से भी फिर वो उनकी जो पावर होती है उसको भी एक्सीड करके वो मार नहीं सकते और फिर आगे चल जाते हैं और कैंसर भी बढ़ रहा होता है। तो जब भी छोटा सा आपको कोई नोड्यूल या कोई चीज बगल में या कहीं हो तो फौरन रजू कीजिए, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे 100% क्योरेबल है अब ये। और अब तो ब्रेस्ट की सर्जरीज इस तरह की जाती हैं कि सिर्फ कैंसर निकाल दिया जाता है और इसकी जो कॉस्मेटिक ब्रेस्ट सर्जरी होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो फीमेल सर्जन्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये है कि जी, डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात कर रहे हैं। आपको पता है कि थोड़ा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं राब्ता जो है मुनक़ता भी हो जाता है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं और तमाम देखने वाली ख़वातीन को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह की, जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने बताया है कि कोई गुठली नुमा अगर आपको ब्रेस्ट में, बगल में या निपल से कोई डिस्चार्ज अगर आपको फील हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले आपने अपनी डॉक्टर के पास जाना है और चेकअप करवाना है। अगर इनिशियल स्टेज पे आपको डायग्नोस हो जाता है तो फिर 100% चांसेस हैं, और अगर स्टेजेस आगे बढ़ जाती हैं तो फिर मामला जो है वो हाथ से निकल जाते हैं। ट्रीटमेंट भी फिर मुख्तलिफ किस्म के हो जाते हैं। आज का शो करने का मकसद भी यही है कि जो हमारे घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं, जो हमें देख रही हैं, कम से कम उन तक ये अवेयरनेस जाए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो सबसे पहले आपने अपने फैमिली में अपने डॉक्टर से सबसे बात करनी है। जी डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। आई एम सॉरी, वो बीच में कट गया था। तो जी। मैं आपको बता रही थी कि ये इनिशियल स्टेजेस पे ऑलमोस्ट क्योरेबल है और बहुत जल्दी अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो आप ठीक है जी, बहुत जल्दी अगर आप इसे पकड़ लेंगे तो इलाज जो है वो हो सकता है। इस पे आज हम बात करें, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बात करें। मैं डॉक्टर साहिबा से दूसरा भी सवाल करूंगी, पर उससे पहले बार बार ये कहने का मकसद है कि ख़वातीन जो है, अवेयरनेस के लिए ख़वातीन को ये पता होना चाहिए अगर इस तरह की कोई चीज़ है। हमारे असल में हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी सी एक झिझक, एक शर्म और ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम घर के मर्द तो मर्द, हम ख़वातीन यानी कि अगर किसी बच्ची को ये प्रॉब्लम हो रहा है तो वो अपनी वालदा को भी नहीं बताती, एक शर्म की वजह से। पर कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ हो रही है, अगर कोई गुठली या ब्रेस्ट में या बगल के नीचे या आपकी निपल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मकसद है आपने फ़ौरन अपनी फैमिली में बताना है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, अपने टेस्ट करवाने हैं ताकि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। अगर इनिशियल स्टेज पे ही डायग्नोस हो जाता है तो ये ट्रीटमेंट बहुत आसानी से आपका हो सकता है। तो डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ राब्ता बार बार मुनक़ता हो रहा है, जिसकी वजह से बात हमारी मुकम्मल नहीं हो रही। अच्छा, आज मैं इस हवाले से भी बात करूंगी डॉक्टर साहिबा से कि डॉक्टर साहिबा हमें ये भी बताएं कि डॉक्टर साहिबा जरा ये भी बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सिर्फ खवातीन में भी पाया जाता है या मेल में भी होता है ब्रेस्ट कैंसर, और अगर होता है तो उसकी तादाद कितनी होती है? बेटे, ये ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम, 1.2% जो मर्द हैं उनको हो सकता है। लेकिन विमेन में तो बहुत ज्यादा कॉमन है, यानी 1 in 9 जो है वो तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा परसेंटेज है ना उसकी। तो इसलिए पाकिस्तान में बहुत कुछ, थर्ड हाईएस्ट रेट है इसका पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में। तो प्लास्टिक से ये, क्योंकि ये सब के सब प्लास्टिक्स और ये फिनाइल, डिटोल, इस किस्म की चीजें, मच्छर मार दवाएं, मेकअप, ये सब चीजें जो हैं, रोल ऑन, ये बॉडी में जाके जीनो ईस्ट्रोजन बनते हैं, और जीनो ईस्ट्रोजन जो है नॉर्मल ईस्ट्रोजन से ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये कैंसर करते हैं। आप इन चीजों से, जो आर्टिफिशियल पॉलिएस्टर से जो जो चीजें बनी हैं, पेट्रोलियम जेली, वैक्स से कभी लिपस्टिक्स नहीं बनाते आप, ये च्युइंगम्स, ये जितनी भी गम और इस किस्म से, ये जो होता है ना छत्ता जो होता है उसका, शहद का, बैग्स जो होती है, लिपस्टिक्स बना करती थी, अब तो सारा प्लास्टिक है। तो इन चीजों से अपनी जान छुड़ाएं। जितने भी थैलेट्स और पैराबेन्स की कॉस्मेटिक्स हैं उनको अवॉइड करें।
ये सब के सब चीजें जो हैं ये ब्रेस्ट कैंसर करती हैं। तो खुदा के लिए नेचुरल चीजों के ऊपर चले जाइए, फटकड़ी इस्तेमाल करें, रोल ऑन ना लगाएं। उसके अलावा आप कोकोनट ऑयल जो है वो अपनी लुब्रिकेशन के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह जो धोना है आपने, ये बॉडी वॉशेस, फेस वॉशेस जो कि सब के सब थैलेट्स पैराबेन है और ये चिपके रहते हैं, मुलायम हो जाती है ना बॉडी वॉशेस से नहाने से, तो ये 24 घंटे आपके जिस्म के ऊपर लगे रहेंगे और ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे। फिर आर्टिफिशियल वर्ल्ड में से निकलें, बाहर की हवा में जाएं। जितने घर में जो चीजें पड़ी हुई हैं आपकी, वो वॉलेटाइल ऑक्सीडेटिव कंपाउंड्स पैदा करते हैं। सुबह सुबह उठ के अपना पूरा घर की खिड़कियां खोलें, वो सारे के बीओसी जो है उनको वॉश करें और आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, कैंसर से दूर रह सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, अपना पीएच पॉजिटिव की तरफ रखें और ऐसी चीजें खाएं जिससे कि आपका पीएच पॉजिटिव रहे। नेगेटिव पीएच, बहुत ज्यादा शुगरी चीजें, ये कैंसर सेल्स को बहुत पसंद है और वो बहुत तेजी से फिर फैलता है। डॉक्टर साहब, क्या कैंसर, माजरत के साथ एक चीज मुझे बताइएगा, क्या कैंसर सेल बॉडी में मौजूद होते हैं पहले से? नहीं, कैंसर सेल मौजूद नहीं होते। जेनेटिकली जीन्स ऐसी होती हैं, जैसे किसी की माँ को कैंसर हुआ या खाला को हुआ या बहन को हुआ तो उसमें भी जीन्स हैं। अगर वो रिस्क फैक्टर से दूर रहेगी तो वो जीन्स सामने नहीं आएंगी। स्मोकिंग, फिर और बहुत सी चीजें जो मैंने अभी गिनवाई हैं, तो अगर वो इन चीजों से दूर रहेंगी तो वो जेनेटिकली जो उसने सब कुछ लिया हुआ है माँ से खाला से, वो सारा जेनेटिक जो उसका मेकअप है वो स्टिमुलेट नहीं होगा, वो एक्टिव नहीं होगा और वो ब्रेस्ट कैंसर से बच सकती है। तो अगर वो अवॉइड करती है रिस्क फैक्टर्स को तो अच्छा। और एक ये अगर आप दूध पिलाएंगे तो आप कैंसर से बचे रहेंगे। बच्चों को दूध पिलाना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं ये कैंसर सेल पहले मौजूद नहीं होता जो मैंने अभी पहले बताई। ये वो सेल्स फिर जेनेटिक जो उसका मेकअप है, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसके ऊपर जब आते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू कैंसर सेल्स। कैंसर सेल का जो न्यूक्लियस होता है जब हम उसको स्टेन करें तो वो एकदम बड़ा सा वो स्टेन बहुत ज्यादा ले लेता है, तो वहां से हमें थोड़ा सा शक पड़ता है कि ये तो कैंसर सेल्स हैं। हाइपरकैरियोटिक उसका न्यूक्लियस हो जाता है। तो इसलिए क्या मैं बताऊं, हर चीज हमने एबनॉर्मल कर लिया, हर चीज हमने आर्टिफिशियल कर ली है। रातों को हम जागते हैं, दिन को हम सोते हैं, तो उसमें भी ना मेलाटोनिन सिक्रीट हो रहा है, इम्यून सिस्टम बन रहा है। इम्यून सिस्टम बना हुआ होगा तो वो कैंसर सेल्स को फैलने नहीं देगा, पकड़ के मारता जाएगा। अब अगर आप इम्यून सिस्टम को बनने ही नहीं दे रहे, आपकी कुव्वत मुदाफियत ही खत्म हो गई है इन चीजों के खिलाफ, यानी आप रात को सोते ही नहीं है, सिर्फ रात के वक्त सोने में इम्यून सिस्टम रिपेयर होता है, दिन को सोने में इम्यून सिस्टम रिपेयर नहीं होता। तो कुव्वत मुदाफियत तो हमारे सारी जनरेशन की खत्म हुई है, क्योंकि रातों को तो हम सोशल मीडिया से दूर ही नहीं रह सकते। तो इसलिए ये हेल्दी लाइफ, इशा और तहज्जुद के दरमियान में सोएं, तहज्जुद पढ़ें, बाहर निकलें। आपकी जो नेगेटिविटी है वो अगर आप नंगे पैर नंगी जमीन पे, ये नहीं है कि टाइलें लगी हुई हैं और आप नंगे फिर रहे हैं, तो वो नंगी जो मट्टी होती है उसके ऊपर आप नंगे पैर रखें तो आपका वो अर्थिंग होगी। जैसे ये पूरी बॉडी बिजली बना रही है, आपकी अर्थिंग बहुत जरूरी है ब्रेन के लिए। तो आपकी अर्थिंग एक्स्ट्रा जो आपके आयंस हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा बिजली है जिस्म की, वो सारी जमीन खींच लेगा। आप प्योर हो जाएंगे नेगेटिविटी से, नेगेटिव आयंस सारे के सारे जमीन खींच लेगी। तो नमाज के वक्त उठें, तहज्जुद के वक्त उठें, तहज्जुद पढ़ें, फजर पढ़ें, बाहर निकलें, VOC से जान छुड़ाएं, एयर को फ्लश करें, बाकी रिस्क फैक्टर से बचें और दूध पिलाएं बच्चों को जैसे कि कुरान में है। तो उम्मीद है कि, और प्लास्टिक्स जो है ना उनसे तो जान छुड़ा लें। प्लास्टिक की बोतलें, लिफाफे जिनमें हम गरम गरम हलवा खा रहे होते हैं, टी बैग्स पे चाय डाल के पी रहे होते हैं, फिर हर चीज प्लास्टिक है, हर चीज प्लास्टिक है। तो उससे जहां तक मुमकिन हो सके नॉन स्टिक बर्तन और इनसे जान छुड़ाइए।
डॉक्टर साहब आपने कहा मेकअप, प्लास्टिक, इस तरह के जो कपड़ा होता है उससे, फिर रात की नींद, फिर आपने कहा कि बच्चों को दूध पिलाएं, माँ फीड करवाए, ये तमाम तर वो चीजें जो अब हम नहीं कर रहे, शायद क्या यही खास वजूहात है जो ब्रेस्ट कैंसर और मुख्तलिफ कैंसर जो है वो हो रहे हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। माइक्रोवेव में खाना गर्म करके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, विटामिन, हर चीज जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक आप कैलोरी का थैला सा मुंह में डाल के कि जिंदा रहने के लिए, आपकी वाइटैलिटी, आपकी वो ग्लो, वो सब खत्म हो जाती है। आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए पेट्रोल डाल रहे होते हैं अगर आप माइक्रोवेव में चीज गर्म करें, तो आप सारी विटामिन और जो एसेंशियल चीजें होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। फिर आप ने देखा होगा कि नॉन स्टिक बर्तन जो हैं, तो देगचियां, वो एंड पे उल्टी हो जाती हैं, सारा प्लास्टिक हम खा जाते हैं। तो इंटेस्टाइन का कैंसर, हर चीज का, थ्रोट का, ये हर चीज का कैंसर जो है वो प्लास्टिक कर रहा है। तो प्लास्टिक से जान छुड़ाइए, थैलेट्स, पैराबेन से जान छुड़ाइए। ये मैंने आपकी शो में आने के लिए लिपस्टिक लगाई है, वरना मैं सिर्फ नारियल का तेल लगाती हूँ। डॉक्टर साहब मुझे पता है आप बिल्कुल मेकअप नहीं करती हैं, मुझे पता है। मुझे पता है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, जब वो आगे स्टेज बढ़ता है और वो जब फैलता है तो आपके ऑर्गन और आपकी हड्डियों तक जाता है? देखिए हर जगह ही चला जाता है। फिर तो बुरे ही हाल हुए होते हैं ना। हड्डियों में सबसे पहले जाता है, लिवर में जाता है, नोड्स उसको पकड़ पकड़ के मारना चाहती हैं, वो बड़ी हो जाती हैं। और बगल में, बगल की नोड्स जो हैं, लिम्फ नोड्स, जो हमारी हर चीज को पकड़ती हैं, जरासीमों को पकड़ के मारने का सिस्टम अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाया हुआ है, वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी, हर जगह फैल जाएगा, पूरे जिस्म में फैल जाएगा, ब्रेन तक चला जाएगा। तो ये तो बड़ी सीधी बात है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब आपने ये भी बता दिया कि किस तरह से घर बैठे आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, आप डॉक्टर के पास जाएं। आपने ये भी बता दिया कि लाइफ स्टाइल को किस तरह से चेंज करना है तो आप बच सकते हैं। आपने जिंदगी में कौन सी चीजों को ऐड करना है, अपने रोजमर्रा के फूड में किस तरह का खाना खाना है, कौन सी चीजों को इस्तेमाल नहीं करना, उठना किस तरह, किस टाइम है, जागना किस टाइम है, आपने ताजा हवा का इस्तेमाल करना है, सारी चीजें आपने बता दी। एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, एक लंबे अरसे से लोग डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप क्या समझते हैं कि जब इंसान की सोच समझ काम नहीं करती और वो एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ जाता है तो इस तरह की बीमारियां जो हैं क्या वो असरअंदाज हो सकती हैं बॉडी पे? ये जो इंसान बनाया ना अल्लाह सुब्हान तआला ने, ये एक अमेजिंग चीज है। आप कैंसर को डिफीट कर सकते हैं अगर आप उस माइंडसेट में होंगे। ये बॉडी वही करती है जो आपको कहते हैं करने के लिए। अगर एक औरत कहेगी पता नहीं मुझे बच्चा होगा कि नहीं होगा, तो कभी भी नहीं होगा। तो वो कहेगी मुझे बच्चा हो, मैंने पैदा करना है, मैं पतली होंगी। इफ यू एवर यू टेल योर बॉडी एंड यू आर 100% कॉन्फिडेंट ऑफ इट, तो बॉडी वही करेगी जो आप, जो उसको बताएंगे। ठीक है, आप स्ट्रेस में रहेंगे। यहां तक मैंने और भी शोज में बताया कि स्ट्रेस के हार्मोन्स जो होते हैं, वो ट्यूब का हाथ होता है एक अंडा उठाने वाला। पहले वो यूं होगा, फिर यूं होगा, फिर पीछे जाके नाराज होके पीछे चला जाएगा। स्ट्रेस से निकालेंगे, वो खुशी खुशी अंडा उठाएगा। तो स्ट्रेस जो है ये तो बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम को वीक करता है, और एज अ रिजल्ट फिर जब इम्यून सिस्टम वीक होगा, हर चीज उसके ऊपर असरअंदाज होगी। तो ये जो स्ट्रेस है, ये तो इससे तो निकलना है हमने। देखो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें कहाँ पैदा किया, हमें किस तरह का बनाया, वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है। ठीक है, ये भी लिखा जा चुका है कि डॉक्टर समीना हक के कितने बच्चे होंगे, उसके आगे से कितने बच्चे होंगे, डॉक्टर समीना ने किस दिन आना है और किस दिन दुनिया से जाना है, सब लिखा हुआ है। आप सिर्फ अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं, मॉर्बिडिटी से बचा सकते हैं, आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, रिस्क भी लिखा हुआ है, हर चीज, सेहत भी लिखी है। लेकिन आपने सड़क कैसे क्रॉस करनी है, गाड़ी की जद में नहीं आना। कई बार आप कहते हैं ना कि जी मिरेक्युलसली बच गया, वो तो सड़क के दरमियान में, उसकी अभी मौत लिखी नहीं हुई अल्लाह ने। वो जो महफूज की हुई है हर चीज, हर इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक अभी उसको जाना नहीं था दुनिया से, तो अल्लाह ने उसको बचा दिया। तो बात ये है, ये चीजें जो हैं ये ऑलरेडी लिखी हुई है। तो डिप्रेशन, हमारे दीन में तो डिप्रेशन है ही नहीं। जब हर चीज लिखी हुई है
और हमें सिर्फ अकाउंटेबिलिटी होनी है कि भाई तुमने सच बोला, झूठ बोला, हराम खाया, हलाल खाया। हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम अपनी एक लम्हा जिंदगी का आगे ना कर सकते हैं ना पीछे कर सकते हैं। बिल्कुल, बेशक बेशक। अल्लाह ताला, या आप सिला रहमी करें अपने रिश्तेदारों। अल्लाह सुब्हानहू ताला का वादा है कि सिला रहमी करेंगे मैं तुम्हारी जिंदगी बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये एक दो बातें हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला नजरे सानी कर लेते हैं कि ये कब दुनिया से जाएगा, लेकिन बाकी तो हर चीज तय है। हर चीज जब तय है तो फिर आप अल्लाह के और रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलें और अपनी लाइफ को उनके मुताबिक चलाएं। अगर हम दीन पे ही चल लें ना, कि सजदा करते हुए जब जमीन पे सर लगता है ना, फिर भी नेगेटिव आइन जमीन में चले जाते हैं। क्या बात। तो ब्रेन को अल्जाइमर से बचाता है सजदा। पूरा उतनी देर जितना लंबा सजदा करेंगे उतनी देर ब्लड फ्लश करेगा ब्रेन को, वो उसको मरने नहीं देगा अल्जाइमर। तो इसलिए ये दीन से हम दूर हैं तो ये सब कुछ तो होना ही है। और अगर आपको इनिशियल स्टेजेस ऑफ कैंसर हो गया है, आपको कुछ हो गया है, तो सूरह रहमान को तिलावत करें, पढ़ें, वो जाती है आपकी वेसल्स में से गुजरती है और हर चीज को सही कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि बीमारियां जो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, अब ब्रेस्ट कैंसर पे आज हम बात कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर के क्या जदीद तरीका इलाज भी आए हैं? बेटे बहुत ज्यादा जदीद तरीका इलाज है। वो तो ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये 3 उसके होते हैं। बहुत बढ़ चुका है तो या मतलब ब्रेस्ट को पूरा रिमूव करना है, या ब्रेस्ट की कॉस्मेटिक सर्जरी होनी है, ब्रेस्ट को रिमूव ना करें अगर बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पे पकड़ा गया है। तो ये बहुत इसके ऊपर तो रिसर्च हो रही है, और हमारे मुल्क में ही नहीं है सिर्फ, दो के हमारा परसेंटेज बहुत हाई है, लेकिन बाहर की दुनिया में भी बहुत ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर से लोग मर रहे हैं। तो इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च हो रही है, और नई से नई ऑन्कोलॉजी की दवाइयां, नए से नए लेजर, वो सब कभी एक टाइम आएगा जब, जैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है कि मैंने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज भी साथ ना दिया हो, तो हम अभी नहीं है उस इलाज पे। डेफिनेटली इसका इलाज मौजूद है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ आज मौजूद थी। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे थे। अवेयरनेस जितनी हो सकती है हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने देखने वालों को देते हैं। ख़वातीन नहीं, सिर्फ ख़वातीन नहीं, मैं मर्द हजरात को भी कहूँगी कि अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें अपनी ख़वातीन को बताएं कि अगर इस तरह के बॉडी में कुछ चेंज आता है तो आपने फ़ौरन से बताना है। और अगर ये बीमारी आपको हो जाती है तो सबसे पहले आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है और इतना पॉजिटिव रहना है कि आपने इस बीमारी से लड़ना है और ठीक हो जाना है। और इसी के साथ साथ आज हमने इस पर भी बात की कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ क्या ख़वातीन में पाया जाता है, नहीं, मर्द हजरात में भी पाया जाता है, पर बहुत कम, पर मर्द हजरात में भी पाया जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन मर्द हजरात के साथ भी होती है तो आपने भी फौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है। आज का प्रोग्राम यकीनन आपको काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी आज के टॉपिक से। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।